आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड करके गांव से शहर ले जाते हो कि हम सब लोग बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं। राहुल देखो, वो तो बेचारा बाहर लटका हुआ है पीछे। देखो लालू जी, बेफालतू की तो बात करो मत। मैं खुद भी तो बाहर लटका हुआ हूँ, बिल्कुल बाहर लटक के ऑटो रिक्शा को चला रहा हूँ। ये देखो, अपने गाँव से शहर जाने के लिए कोई सवारी का और साधन भी तो नहीं है। कम से कम अपने गांव में एक ये ऑटो रिक्शा है मेरा, यही सोच के तुम खुश रहा करो। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, खुश किस तरीके से रहे? खुश तो तब रहे जब आराम से हम इस ऑटो रिक्शा में बैठ के जाए। आप ऑटो रिक्शा को बिल्कुल फुल करके शहर ले जाते हो, तो खुश कैसे होंगे हम? और भाड़ा फुल लेते हो। अब ये ऑटो रिक्शा को आप कैसे रोक रहे हो? क्या बात हो गई बताओ। राहुल देख नहीं रहे हो, सामने योगी जी खड़े हुए हैं। ये साथ शहर जाना चाहते हैं, इसीलिए ऑटो रिक्शा को मैं रोक रहा हूँ। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कोई बात है? अब चाहती हैं, इसीलिए ऑटो रिक्शा को मैं रोक रहा हूँ। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कोई बात है? अभी मेरी साइकिल आपके ऑटो रिक्शा से टकराते टकराते बची। आपने एकदम अपने ऑटो रिक्शा में ब्रेक लगा दिया। मैं आपके पीछे ही चल रहा था। वो तो ये कहो, मैंने अपनी साइकिल को एकदम साइड से हैंडल मुड़ा के कर लिया, नहीं तो मेरी साइकिल तुम्हारे ऑटो रिक्शा से टकरा जाती। केजरीवाल जी, जब ध्यान से साइकिल नहीं चलाओगे तो टकराएगी नहीं। मैंने एकदम रोका तो क्या हुआ? सामने योगी जी खड़े हुए हैं, वो शायद शहर जाएंगे। योगी जी बोलो, बैठोगे ऑटो रिक्शा पे? बैठ जाओ। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, आपका ऑटो रिक्शा तो ओवरलोड है, पहले से ही फुल है, इसमें मैं कहाँ पे बैठूंगा? योगी जी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? मैं तुम्हें तो कैसे बैठाऊंगा? आओ बैठो ऑटो रिक्शा में। लेकिन मोदी जी, एक बात तो बताओ, कहाँ बैठाओगे? कोई जगह खाली है इस ऑटो रिक्शा में? राहुल बेचारा पीछे लटका हुआ है, लालू जी भी सीट से बाहर बैठे हुए, मैं कहाँ पे बैठूंगा? योगी जी, मैं भी अपनी साइकिल से शहर ही जा रहा हूँ, और मैं अकेले ही जा रहा हूँ। पीछे साइकिल की जगह खाली है, आगे बैठ जाओ इसमें। केजरीवाल जी, ये बहुत अच्छा आइडिया बताया आपने। चलो ठीक है, मैं आपकी साइकिल पे पीछे बैठ जाता हूँ। चलो जल्दी चलो। केजरीवाल जी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुमने मेरे एक सवारी कम करा दी। अरे तुम अपनी साइकिल पे अगर योगी जी को बैठाने को नहीं कहते तो ये मेरे ऑटो रिक्शा पे ही बैठ के शहर जाते, चाहे कैसे भी जाते। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। छपी हुई है या यूं ही अखबार लेकर खड़े हुए हो? 2 घंटे हो गए तुम्हें अखबार पढ़ते पढ़ते, कम से कम अखबार पढ़ने का मौका दूसरे को भी दो, या फिर जोर जोर से अखबार पढ़ो। सोनिया जी, मैं तो कहता हूँ आप अपनी दुकान पर ये अखबार मंगाना ही बंद कर दो, या फिर अखबार पढ़ने का सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। लालू जी, मैं किसी को अखबार पढ़ने से मना कर भी तो नहीं सकती। ये बताओ, अगर आप 1 घंटा तक अखबार पढ़ोगे तो मैं क्या आपको मना कर दूंगी? अगर मैं आपसे अखबार पढ़ने को मना करूंगी तो आप मेरी दुकान से सामान लेना ही बंद कर देंगे। ये तो अखबार पढ़ने वालों को खुद सोचना चाहिए कि मुझे कितनी देर अखबार पढ़ते हुए हो गई, दूसरे को मौका दे पढ़ने का। लालू जी, भड़काते बहुत हो सोनिया जी को, आग में घी डालने का काम करते हो आप। ये बताओ, मुझे अखबार पढ़ते हुए कितना वक्त हुआ है? अभी 15 मिनट भी नहीं हुए आए हुए मुझे। तुम तो पूरा पूरा दिन सोनिया जी की दुकान पर बैठे रहते हो। तुम तो किसी भी वक्त अखबार पढ़ लोगे, मुझे तो काम पर जाना है। सोनिया जी, मैं भी कहता हूँ कि अखबार मंगाना बंद ही कर दो अपने इस किराना दुकान पर। मोदी जी, इस अखबार के सहारे तो थोड़ी बहुत बिक्री हो ही जाती है मेरी दुकान पर, नहीं तो मेरी दुकान पर सामान खरीदने के लिए कौन आता है? जो अखबार पढ़ने के लिए आता है वही थोड़ी बहुत सौदा खरीद लेता है, सामान खरीद लेता है मेरी दुकान से। और आप कह रहे हो कि मैं दुकान पर अखबार मंगाना बंद कर दूं? अभी ये अखिलेश देखो कितनी देर से मेरी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन इसे आप अखबार पढ़ने के लिए दे ही नहीं रहे हो। सोनिया जी, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी दुकान पर कुछ कड़े नियम बनाना होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपकी दुकान पर अखबार पढ़ने के लिए आए उसकी समय सीमा निश्चित कर दी जाए, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार में 10 ही मिनट तक अखबार पढ़े। लो, योगी जी भी अखबार पढ़ने के लिए आ गए, अभी मोदी जी से अखबार नहीं छूटा है। मैं तो सोच ही रहा था कि मोदी जी अखबार पढ़ते होंगे। अखबार मुझे मिलेगा ही नहीं जल्दी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक सोनिया जी की दुकान ही है जहाँ पर ये अखबार गाँव में आता है, ना तो गाँव में किसी के यहाँ पर अखबार आता ही नहीं है। मोदी जी, जल्दी तो आप अखबार पढ़ने के लिए दोगे नहीं, कुछ चर्चित खबरें ही बता दो क्या आई है अखबार में। योगी जी, कोई खास खबर नहीं छपी है आज के अखबार में, बस अपने देश के कुछ इलाकों में बाढ़ की खबरें छपी हुई हैं। वैसे सोनिया जी, ये अखबार कितने रुपए महीना आता है आपकी दुकान पर? सोच रहा हूँ एक अखबार मैं भी मंगा लिया करूँ रोज। मोदी जी, आप अखबार मत मंगाना, कह देती हूँ आपसे, नहीं तो मेरी किराना दुकान पर कोई अखबार पढ़ने के लिए नहीं आएगा। सब आप ही के पास जाएंगे अखबार पढ़ने, और कोई मेरी दुकान पर आएगा नहीं तो मेरी बिक्री भी नहीं होगी। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।